अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। SE601P सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिकल वीकली लैब क्विज़ 4 आया है। इसकी स्टार्ट डेट 19 नवंबर 2024 है और 19 नवंबर यानी आज ही इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है। इसके 5 क्वेश्चन हैं, इनके स्क्रीन शॉट्स। What is the most common type of exception in Java? तो थोड़ी सी आपको गाइड कर दूं। एक्सेप्शन बेसिकली एरर्स को बोलते हैं। जो एरर्स होते हैं उनको एक्सेप्शन बोला जाता है जावा में। तो बहुत से एरर्स आते हैं रन टाइम में जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन एरर कौन सा जावा में अपीयर होता है। तो ये बेसिकली नल पॉइंटर एक्सेप्शन ये आता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन एरर या एक्सेप्शन जावा में ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन कंसिडर की जाती है। और इसकी ये जो एक्सेप्शंस होती है बेसिकली इनको किल करना होता है। अगर किल ना किया जाए तो आपका प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। आगे है क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज़ है? जब आप एरर्स को किल कर रहे होते हैं तो बहुत से मेथड्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं एरर्स को ख़त्म करने के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ये वाला है कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट नहीं है। ये ट्राई, फाइनली और कैच ये तो यूज़ होते हैं। तो ये जो वर्ड है थ्रोज का वर्ड्स ये उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ यूज टू मैनुअली थ्रो एन एक्सेप्शन। तो ये थ्रो का वर्ड जो है ये मैनुअली यानी थ्रो का मतलब है कि आप एक्सेप्शंस हैं या आपके जो एरर्स हैं उनको जब आप किल करने बैठते हैं तो कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपने मैनुअली थ्रो करना है तो फिर ये थ्रो का वर्ड आप यूज़ करते हैं। अगर आपने मैनुअली यानी आप उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का आप इस थ्रो के वर्ड के साथ नाम लिखते हैं फिर आप इसको थ्रो करते हैं तो वो वाला जो एरर अपीयर हो रहा होता है वो किल हो जाता है। आगे क्वेश्चन 4, विच एक्सेप्शन इज़ थ्रोन व्हेन डिवाइडेड बाय ज़ीरो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स। तो ऑफ कोर्स ये डिवाइडेड बाय का वर्ड आ गया है तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन यूज़ होती है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रू फाइनली ब्लॉक इज़ ट्रू अबाउट फाइनली ब्लॉक। इट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इवन इफ एन एक्सेप्शन इज़ थ्रोन। बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये कौन सी ब्लॉक फाइनली इसमें फाइनल है अबाउट फाइनली ब्लॉक। ये कौन सा वर्ड इसके लिए आप इसमें से ऑप्शन करेक्ट कंसीडर करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। बेसिकली इट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इवन एन एक्सेप्शन इज़ थ्रोन। तो ये फाइनली ब्लॉक होता है ये हर हाल में इसने एग्जीक्यूट होना ही होना है। अब पहले में ऑप्शन है इट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ एन एक्सेप्शन इज़ थ्रोन। अब इसमें उन्होंने शर्त लगा दी है कि जब एक्सेप्शन थ्रो की जाएगी फिर ये ब्लॉक फाइनली ब्लॉक इसके मुतालिक ये आंसर कंसिडर किया जाएगा। दूसरे में इन्होंने कहा इट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इवन इफ़ एन एक्सेप्शन इज़ थ्रोन। तीसरा है इट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड। इसमें भी इन्होंने कहा है कि कभी भी नहीं होगा। इसमें कहा इट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली इफ़ नो एक्सेप्शन इज़ थ्रोन। तो इसमें नो एक्सेप्शन इसमें एक शर्त लगा दी है। बात यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट फाइनली ब्लॉक। जो फाइनली ब्लॉक होता है इसने ऑलवेज एग्जीक्यूट होना है चाहे एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो। तो ये इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।